कम से कम 10,000 लोगों को तियानमेन चौक पर मार दिया गया था। इनमें अधिकांश को संगीन से मार दिया और जिन लोगों ने अपनी जान की भीख मांगी उन्हें जला दिया गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1989 में चीन के एक आंदोलन की, जिसकी गूंज उस समय विश्व के हर कोने में पहुंची थी, लेकिन विश्व कुछ भी कर नहीं सका। दोस्तों, 34 साल पहले 1989 के जून महीने में चीन की सरकार ने जो कुछ अपने छात्रों के साथ किया, वैसा इतिहास में बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो इतना क्रूर नहीं जहां पे सत्ता में बैठे लोग अपनी ही जनता का नरसंहार कर दें और उसकी सच्चाई आज तक कभी सामने ही न आई हो। तो दोस्तों, बात 1989 की है, जब चीन में लोकतंत्र का आंदोलन जोर मार रहा था। चीन के हर क्षेत्र से युवा तियानमेन चौक पर इकट्ठा हो रहे थे और सरकार से लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन की सरकार लगातार डिनायल के मोड में थी और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। छात्रों को ये अपनी जीत महसूस हो रही थी और लगातार चीन के बड़े शहरों से युवाओं का हुजूम चीन के बीजिंग के एक बड़े चौक पर एकत्र होने लगा, जिसको तियानमेन चौक कहते थे। इस चौक पर होने वाले हत्याकांड की सारी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। लोग अपने अपने तरीके से अपुष्ट खबरों के द्वारा कुछ कड़ियों को जोड़ते रहे और अनुमान लगाते रहे। हालांकि हत्याकांड के कुछ दिन बाद जब चौक को साफ कर दिया गया, तो उसके बाद चीन की सरकार ने मरने वाले लोगों की संख्या 3,000 बताई थी, लेकिन पूरा विश्व इस बात पर आश्वस्त था कि इससे कई गुना लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन अब चीन में ब्रिटेन के तब के राजदूत का एक केबल सामने आया है, जिसमें इस बीभत्स हत्याकांड की न सिर्फ याद ताजा कर दी, बल्कि सरकार द्वारा जारी संख्या को भी गलत साबित कर दिया है। दरअसल तब के ब्रिटेन के राजदूत सर एलन डोनाल्ड का एक लेख सामने आया है, जो उन्होंने 5 जून को लिखा था। राजदूत डोनाल्ड के अनुसार उनकी ये जानकारी तब की सरकार में शामिल एक व्यक्ति से हुई बातचीत पर आधारित है, जो उनके अच्छे मित्रों में थे। सर डोनाल्ड के अनुसार 3-4 जून 1989 की रात को हुए नरसंहार में जिन सैनिकों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें उनके चीनी मित्र ने अनपढ़ और पुरानी सोच का बताया था। सर डोनाल्ड के अनुसार हजारों छात्र जब चौक पर अहिंसक तरीके से लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, तभी सैनिकों का एक बहुत बड़ा हुजूम आया और लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास करने लगा। लेकिन छात्र वहीं बैठे रहे और मानव श्रृंखला बनाकर सैनिकों को की बात का विरोध करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतनी अचानक हुआ कि जिसका अनुमान छात्र लगा नहीं पाए। दरअसल सैनिकों के पहले हुजूम के बाद अचानक टैंक आए और लगभग 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रों को रौंदते हुए चले गए। बैठे हुए छात्रों को लगता था कि सरकार टैंक आने के बाद कम से कम 1 घंटे का समय उन्हें वहां से हटने का देगी, लेकिन चीन की सरकार का इरादा बहुत बर्बर था। वो शायद लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों को ऐसी नसीहत देना चाहते थे जिसके बाद लोग इस तरह की मांग करने की हिम्मत ही न कर सकें। और टैंक आने के 5 मिनट बाद ही छात्रों पर हमला कर दिया गया। मानव श्रृंखला बनाए छात्रों को टैंकों ने बार बार रौंदना शुरू कर दिया, जब तक कि बैठे छात्र मर न गए, और उसके बाद बॉडीज को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। सूत्रों के अनुसार कम्युनिस्ट गवर्नर डेंग जियाओपिंग ने खास तौर पर आर्मी 27 को बुलाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद और हर बात को बिना सोचे समझे मानने वाले वही थे। आर्मी 27 ने बहुत से लोगों को गोली भी मारी। आर्मी को यह साफ ऑर्डर था कि कोई बचना नहीं चाहिए, इसलिए जो घायल छात्र जान से न मारने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें बंदूकों की संगीन घोप घोप कर मार दिया गया। सर एलन डोनाल्ड के अनुसार इन आर्मी के लोगों ने अपने ही एक ऑफिसर को भी मार दिया था, क्योंकि वो इस कार्यवाही में कमजोर दिख रहा था। उनके अनुसार इस इतने बीभत्स कांड में एम्बुलेंस कर्मी और स्वीपर जैसे कर्मचारियों को भी इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किसी भी तरह से छात्रों की मदद न कर सकें।
और ये सब देखकर कम से कम 10,000 लोगों की मृत्यु हुई होगी, ऐसा सबका मानना है। और ये भी बहुत कम है क्योंकि उस दिन छात्रों की संख्या का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।